दोस्तों यह एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसे किसी लड़के ने बांधकर पटक रखा होता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमारे अड्डे पर क्या कर रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखने लगता है और डरते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे कितनी बार बताना होगा कि मेरा नाम सोंग चाओ है और मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था। और वह लड़की कहती है कि हमारा समय खराब मत करो और अपनी बकवास बंद करो। बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर घूम रहे हैं और तुम इतनी लापरवाही से इन बेशकीमती टमाटरों को लेकर घूम रहे थे। क्या तुमने इन टमाटरों में किसी तरह का केमिकल या फिर इंजेक्शन का यूज़ किया जिसकी वजह से ये इतने ताज़े और जूसी लग रहे हैं। और हम देखते हैं एक लड़की उन टमाटरों को खाते हुए खांसने लगती है और वह दूसरी लड़की से कहती है कि वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, वह तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए मैं इन टमाटरों को चेक कर रही थी कि इनमें बैक्टीरिया है या फिर नहीं। और मैंने पता किया इनमें सिर्फ थोड़ा सा ही बैक्टीरिया है। और हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम सेन जियामई होता है और उस दूसरी लड़की का नाम होता है सेन जियाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में जोर से हंटर मारती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सिटी में आकर हमसे बच जाओगे। बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से मुझसे बच जाओगे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी शक्ल का नक्शा बिगाड़ दूंगी। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पकड़ते हुए उससे कहती है कि बताओ कि तुम्हारे पास ये टमाटर आए कहाँ से, क्या तुम्हारे पास और भी टमाटर है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं एक अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में आ चुका हूँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी है, मैं यहाँ अपनी किस्मत से बचता रहा। अगर ये लड़की यहाँ नहीं होती तो मैं सचमुच इन मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की जांघ पर जोरदार हंटर मारती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डर जाता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ खुद की मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ किसी ने भेजा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की कॉलर को छोड़ देती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर जाकर गिरता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ किसी अदर बेस द्वारा भेजा गया है, मैं यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग करने आया हूँ, अगर तुम मेरी इस काम में मदद करती हो तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टमाटर दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम्हारे पास और भी है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है क्या तुम इन चीज़ों को हमारे साथ एक्सचेंज करना चाहते हो, पर तुम हमसे चाहते क्या हो। और वह कहती है कि क्या तुम एक गुलाम व्यापारी हो। और वह लड़की सोचने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यह सच कह रहा है, इसके पास और भी ज़्यादा टमाटर है। और हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ग्रीन टमाटर और अंडे चाहिए। और वह लड़की कहने लगती है कि तुम शांत हो जाओ बेवकूफ़ लड़की, इस दुनिया में अंडे नहीं मिलते। और वह कहते हैं कि इस दुनिया की मुर्गियां म्यूटेटेड हो चुकी हैं जिसकी वजह से वे अंडे नहीं देती। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि यह लड़कियां सिर्फ कुछ दिनों से भूखी हैं जिसकी वजह से यह अंडों और टमाटरों को बेशकीमती बता रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में सचमुच अंडे और टमाटर मौजूद ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो कुछ मामूली सी सब्जियां और खाने पीने के सामान यहाँ बहुत ही ज़्यादा कीमत के लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को खोल देती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कह रहा होता है कि तो बताओ कि तुम मेरे फूड के बदले में क्या एक्सचेंज करोगी। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा बीमार है और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इस रिंग की वजह से मैं अचानक से यहाँ आ गया, मुझे लगता है कि यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होना चाहता हूँ। और वह लड़की कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले में मैं तुम्हें 6 एनर्जी मॉड्यूल्स और 1 दर्जन लेजर गन दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को नहीं लेना चाहते तो फिर तुम अपने लिए अच्छे दिखने वाली खूबसूरत गुलाम लड़की को खरीद सकते हो। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या खूबसूरत लड़की को भी खरीद सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अंडों और टमाटरों के बदले में खूबसूरत लड़कियां यह इतना बुरा नहीं है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है तो इसका मतलब है कि तुम स्लेव्स में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब सोचने की। और हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, मैं इन चीज़ों को नहीं लेना चाहता, क्या तुम मेरे फूड के बदले में मुझे हीरे चांदी या फिर कुछ और चीज़ दे सकती हो। और यह सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम इन सब मामूली चीज़ों को लेना चाहते हो। और वह लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हें
तुम्हें इतनी शानदार चीज़ें दे रही हूँ और तुम सिर्फ बेकार चीज़ों को लेने में लगे हो, बताओ कि तुम कौन हो। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि देखो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा भोजन है और ज़्यादातर लोगों को इस भोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारी महिलाओं को खुश करने के लिए हमें सोना चाहिए और यह इतना कीमती भी नहीं है। तुम लोगों को भोजन की ज़रूरत है और हमें सोना चांदी हीरे मोतियों की, तो हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसका लेन देन कर सकते हैं। और वह लड़की कहती है तो फिर ठीक है, तुम हमें बताओ कि तुम उस फूड को किस तरह से हमारे पास पहुंचाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खाना है, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के अंदर वह फूड पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम मेरे ठहरने का इंतजार कर देना। और वह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है तो तुम हमसे स्पेशल सर्विस मांग रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि यही दो लड़कियां हैं जो मुझे इन मॉन्स्टरों से बचा सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन लड़कियों से कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं सिर्फ यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कीमती फूड होगा, तो इसके लिए तुम मेरे फूड को प्रोटेक्ट कर लेना। और वह लड़कियाँ थोड़ा सोचने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है चलो तो ठीक है, हम तुम्हारे फूड के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। और वह लड़की कहती है कि हम तुम्हारे एक टमाटर के बदले में 10 किलो सोना देंगे, क्या है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नो प्रॉब्लम, हाँ तो हमारी डील रही। और वह लड़की उस टमाटर को खाते हुए कहती है कि चलो तो मैं भी देखूं इस टमाटर में इतना भी क्या खास है। और वह उस टमाटर को खाने के बाद पूरी तरह से झूम उठती है और कहती है कि मुझे साल हो गए ऐसी चीज़ को खाए हुए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, हमारी बात ख़त्म हुई तो मैं यहाँ से चलता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में जोरदार मुक्का मारती है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ इतनी आसानी से यहाँ घूम सकते हो। इस फैक्ट्री के पास ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जो तुम्हें जिंदा ही फाड़ डालेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो और अपनी मौत को दावत देना चाहते हो तो हमसे मत कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं था। लेकिन यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुंह बनाते हुए कहता है लेकिन मैं 2 नंबर करने के लिए यहाँ से जा तो सकता हूँ। और जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है ठीक है चले जाओ यहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते वक्त उन दोनों लड़कियों को देख लगता है और वह बाहर आ जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं बच ही गया। और सोचने लगता है कि आज जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, आज मैं मरते मरते बचा। इस अंगूठी की वजह से एक डायमेंशन खुला और उस डायमेंशन ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस अंगूठी को देख रहा होता है जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं इस अंगूठी को दोबारा से घुमाऊँ तो शायद मैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस अंगूठी को घुमाता है और उस अंगूठी में से उजाला निकलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक डायमेंशन खुला होता है और वह डायमेंशन हमारे मेन कैरेक्टर को खींच लेता है और उसे एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि ये अर्थ है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ आ गया। और अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर एक बुड्ढे के बारे में सोचने लगता है और वह बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है और इसके लिए मैं तुम्हें एक हेवनली अंगूठी देना चाहता हूँ और तुमने मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया, इसके लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट में इस अंगूठी को 199 रुपये में दे देता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार वह बूढ़ा आदमी कौन था। पुलिस के आते ही वह वहाँ से दुम दबा के भाग गया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे उस बुड्ढे को ढूंढना होगा और मुझे पता करना होगा कि इस अंगूठी का राज क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि ए तुम सुनो जरा, तुम सोंग चाओ हो ना, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी फैमिली के पास मेरे बकाए 10,000 रुपये थे, तुम उन पैसों को कब मुझे लौटाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुंह बनाता है और वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा बेटा जल्दी ही कॉलेज जाने वाला है, तुम मुझे पैसे कब दोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आंटी जहाँ मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं तुम्हें कुछ दिनों के अंदर वह पैसे लौटा दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि मेरी मदर को दिल की बीमारी और मेरे फादर को फेफड़ों की, जिसके लिए मैंने उधार लिया था, लेकिन अगर मुझे ये गोल्ड मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। और अपने मन में कहने लगता है कि जब मैंने ये पैसे उधार लिए थे तो मैंने कहा था कि मैं इन्हें 1 साल के अंदर लौटा दूंगा, लेकिन मैंने इन्हें कई सालों तक खींचा। और वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है कि तुम्हें यह कहते हुए 5 साल हो गए, लेकिन
लेकिन अगर मेरा बेटा कॉलेज जाएगा तो मैं क्या करूँगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इन्हें 3 दिनों के अंदर आपके 10,000 रुपये को लौटा दूंगा, बदले में 1,000 ब्याज भी दूंगा। और वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है तुम और तुम्हारे गरीब माता पिता हमें दे ही क्या सकते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि उन लोगों को अब मर जाना चाहिए जिसे तुम आसानी से हमें वह पैसे दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर आग बबूला हो जाता है और दीवार पर जोरदार मुक्का मारता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस औरत को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, अगर तुमने एक लफ्ज़ और कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुमसे कहा ना मैं पैसे तुम्हें कल ही लौटा दूंगा, वो भी तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ, अब यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं कि वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की, अगर तुमने ये कल मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं किसी को कहकर यह पैसे निकलवाना जानती हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा है, इससे मैं अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ने 2 टोकरियों में सब्जियां भर ली होती हैं और कहता है कि चलो तो फिर ठीक है हम यहाँ से चलते। और हमारा मेन कैरेक्टर उस अंगूठी को घुमाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर उसी जगह आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि जहाँ से मैं टेलीपोर्ट करता हूँ वो इसी जगह आ जाता हूँ। लेकिन अचानक हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पर कोई गन धर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। और हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है और वह लड़की कहती है कि बड़े देर हो गई तुम्हें आने में, कल की बातचीत के बाद तो तुम गायब हो गए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। और वह लड़की चौंक जाती है और कहती है कि खाना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हरी सब्जियां और अंडे लाया हूँ, रुको जरा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन अचानक से वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से सारा खाना ले लेती और कहती है कि सिस्टर देखो ज़रा यहाँ हरी सब्जियां और अंडे है। और उसकी सिस्टर देख कर हैरान हो जाती, तुमने सच कहा, ये तो हरी सब्जियां और अंडे, ये काफ़ी मज़ेदार है, मुझे लगता है कि इन्हें खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो तुम्हें इन्हें पकाना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। और हम देखते हैं कि वह लड़की और उसकी बहन खाना खा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उनके लिए खाना पका के ला रहा होता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बताओ तुमने अपना खाना कहाँ छुपाया है। और वह दूसरी लड़की कहती है कि मुझे कितने साल हो गए इतना फ्रेश वेजिटेबल खाए हुए। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ इस इलाके के 10 किलोमीटर तक ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, बताओ कि तुमने अपना खाना कहाँ छुपाया हुआ है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा खाना है, जब मैं किसी लंबे सफ़र पर जाता हूँ तो बहुत सारा खाना अपने लिए रख लेता हूँ ताकि मैं कहीं रुक कर उसे खा सकूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने खाना खा लिया हो तो काम की बात करे, जो तुमने मेरे साथ डील की थी, तुमने कहा था कि तुम मुझे सोना दोगी। और वह लड़की कहती है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था, लेकिन यह लिंजियान शहर का पश्चिमी भाग है और यहाँ टूटे फूटे मकानों के सिवा कुछ नहीं है, यहाँ तो तहखाना भी नहीं है जहाँ तुम्हें खजाना मिल सकेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की पर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम बड़ी धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने कहा था कि तुम मुझे सोना दोगी, तुमने कहा था कि 1 टमाटर के बदले में तुम मुझे 10 किलो सोना दोगी, और अब तुम मना कर रही हो कि यहाँ कोई तिजोरी नहीं है। और वह लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ एक विला है और जो तुम्हें चाहिए वह चीज़ वहाँ मिल जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो चलो तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। और वह लड़की कहती है कि इतनी जल्दी क्या, अभी तो हमने खाना खाया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा। और वह लड़की कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, हम खाना खाने के बाद कसरत करने का समय आ गया। और वह लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि जी अम्मी तुम यहाँ रहकर बेस का ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें बंदा दिखता है तो उसे वहीं तुरंत गोली मार देना। और वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह यहाँ सुरक्षित रहेगी। और वह लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमने यहाँ आसपास देख लिया, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है और जो भी तुम्हें यहाँ दिखेगा वह सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर होगी। और वह लड़की वहाँ से जाने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ कुछ फेंकती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह क्या खिलौना है। और वह उस लड़की से कहता है कि इसका यूज कैसे करते हैं। और वह लड़की कहती है कि क्या तुम इसका यूज़ करना भी नहीं जानते, यह एक वॉच है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है वो क्या है ना, मैंने कभी मॉन्स्टरों को देखा ही नहीं और ना ही मैंने उनसे कभी फाइट की है, तो मैं इसलिए नहीं जानता कि यह क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। और वह लड़की कहती है कि हाँ ठीक है। और वह लड़की कहती है कि तुम्हें इसे अपने गले में पहनना है, यह तुम्हें तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताएगा, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो तुम्हें अपने दोस्तों से संपर्क भी कर सकते हो। और वह लड़की हमारे
मेन कैरेक्टर कहती है अब यहाँ खड़े मत रहो और चलो हमारे साथ। और वह लड़की कहती है कि आज तुम मुझे बाइक चलाते हुए देखे होगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह क्या चीज़ है, इसके तो टायर भी नहीं है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, क्या तुम इस बाइक के बारे में नहीं जानते, इसका नाम मैगलेव है। और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं इसी दुनिया का हूँ। और वह लड़की कहती है चलो अब छोड़ो भी, चलो चलते हैं। और वह उस बाइक को उड़ा कर ले जा रही होती है और जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और डरने की वजह से वह उस लड़की की कमर पकड़ लेता है, जिसे देखकर वह लड़की गुस्सा होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ काट डालूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह जगह तो बहुत ही शांत लगती है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और वह लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमने इस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया था, यहाँ सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर ही मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ एक चूहा हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ध्यान से, लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी गन को निकाल कर उस चूहे को उड़ा देती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि शांत हो जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा मोटा चूहा था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और उस लड़की से कहता है क्या तुम मुझे एक लेज़र गन बेच सकती हो, मुझे इसके लिए कितना फूड देना होगा। और वह लड़की कहती है क्या एक लेज़र गन, यह मेरे लिए एक मामूली बात है, मैं लिंजियान सिटी पहुंचने के बाद तुम्हें इसे एक अंडे में दे दूंगी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या एक अंडे के बदले में लेज़र गन, ये अपोकलिप्टिक वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मैं तुम्हें इसी जगह की बात कर रही थी। और हम देखते हैं कि यह एक बहुत बड़ा बंगला होता है और वह लड़की और धीरे धीरे जाने लगती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ रहना, नहीं तो तुम मारे भी जा सकते हो। मुझे इस जगह पर आए बहुत ही ज़्यादा लंबे समय हो चुका है, तो ध्यान रखना यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। और हम देखते हैं कि वह उस घर के अंदर आ चुके होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह क्या कमाल का बंगला है। और हम देखते हैं कि उस बंगले में बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें होती है, लेकिन उसकी दीवारों पर खून ही खून लगा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक सोफ़े को देखकर कहता है कि वाह क्या कमाल का सोफ़ा है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, हमें यहाँ अंधेरा होने से पहले जाना होगा, नहीं तो यहाँ ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर आ जाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि वह तेरी बेडरूम में होगी। और हम देखते हैं कि वह लोग हम बेडरूम में आ चुके होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते कहता है कि यहाँ की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उस लड़की पर जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम क्या देख रही हो। और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि यह इसके पीछे है। और हम देखते हैं कि वह लड़की जोर से लात मारती है और उस शीशे को तोड़ देती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और कहता है कि वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो, तुम्हें कैसे पता था कि इस दरवाजे के पीछे सीक्रेट डोर है। और हम देखते हैं कि उस शीशे के पीछे एक तिजोरी होती है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि यह घर मेरा ही था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़की उस तिजोरी के ऊपर जोर से गोली मारती है, जिससे वह तिजोरी खुल जाती है और वह लड़की उस दरवाजे को खोलती है जिसके अंदर सोना होता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या है, मैं तो अमीर होने वाला हूँ। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वहाँ से ले सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर एक नाव को पकड़ते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, ये तो 24 कैरेट गोल्ड की नाव है। लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक अंगूठी पर पड़ती है जो कि सोने से बनी हुई थी, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और वह उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ कुछ नहीं लेना चाहोगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देख के हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ वहाँ क्या कर रही हो। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई है, तुम शांत हो जाओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ लोग आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछ रहा होता है कि वहाँ क्या चल रहा होता है। लेकिन वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को इग्नोर मारती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी घड़ी में कुछ करने लगती है और
कहती है कि यह सही है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त है, और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि नहीं नहीं, ये कोई मेरे दोस्त नहीं है, बल्कि ये तो साउथ सिटी के कुछ गुंडे हैं जो लोगों को पकड़कर उन्हें गुलाम बनाते हैं, जिससे ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने उन गुंडों के ऊपर कुछ रोबोटिक मधुमक्खियों को छोड़ा होता है जो उन गुंडों पर हमला कर रही होती है, और वह लड़की कहती है कि यह इसी के लायक है, और हमारा मेन कैरेक्टर उस मधुमक्खी को अपनी घड़ी में देखने लगता है, और वह लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि यह मधुमक्खियां इनको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी, इसलिए मुझे इन पर जल्दी हमला करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो भागो यहाँ से। और हम देखते हैं कि वह लड़की खिड़की से छलांग मार देती है, और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि तुम भी आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर यह देख के थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह उस खिड़की से छलांग मार देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में लग जाती है। लेकिन वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है कि तुमने जायजेंटिक इंजेक्शन को अपने शरीर में इंजेक्ट नहीं करवाया होगा, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस इंजेक्शन को किस तरह से खरीद सकता हूँ, और वह लड़की कहती है कि तुम इस इंजेक्शन को 30 अंडे में खरीद सकते हो, अब बातें करना बंद करो और भागो यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर किसी ने गोली चला दी होती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि जिस गुंडे ने उस लड़की के ऊपर गोली चलाई होती है, वह गुंडा कहता है कि तुमने अगर भागने की कोशिश की तो तुम मारी भी जा सकती हो, और वह लड़की कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि ये लो इसे पकड़ो, तुम इन लोगों को मारने में मेरी मदद करो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदूक को पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं इसका क्या करूं। और वह लड़की अब हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो और गोली चलाने में मेरी मदद करो। और हमारा मेन कैरेक्टर यह सुनने के बाद हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस गन को कैसे चलाया जाता है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि आज तो मेरा बुरा दिन चल रहा है, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने घड़ी में से कुछ निकालती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और उस लड़की से कहता है कि यह क्या है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि यह फ्लैश बैंग और स्मोक ग्रेनेड है, इनसे हम उन लोगों से आसानी से बच सकते हैं। और यह कहते ही वह लड़की उन दोनों ग्रेनेड्स को वहां फेंक देती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। और वह गुंडा कहता है कि अब यह क्या था। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि अब यहाँ से भागो, लेकिन वह गुंडा उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। और इतना कहते ही वह गुंडा उस लड़की के ऊपर गोली चला देता है। और हम देखते हैं कि वह गोली उस लड़की के पास आ चुकी होती है और उस लड़की के पास एक शील्ड होती है जिसमें वह गोली जाकर लगती है, लेकिन वह गोली उस शील्ड को तोड़ देती है और उस लड़की के कंधे में जा लगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और उस लड़की से कहता है कि सेंजियान तुम क्या ठीक हो। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से भागने लगती है। और फिर हम उन मधुमक्खियों को देखते हैं जो आसमान में से उन गुंडों के ऊपर गोलियां चला रही होती हैं और वह गुंडे भी उन गोलियों से बच रहे होते हैं। फिर हम उस लड़की और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उन गोलियों से बचते बचाते वहाँ से निकल रहे होते हैं और वह लड़की ऊपर आसमान में गोलियां चला रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने बाइक पर बैठ जाती है और वह लड़की उस बाइक को उड़ाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो मेरा हाथ पकड़ लो। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ के उस बाइक पर चढ़ जाता है और वह गुंडा चिल्लाता रह जाता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा सेंचियान। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से उसकी सिस्टर को बाजू में गोली लगी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसा होगा, अगर मैं अगली बार जाऊँगा तो मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। हमारे मेन कैरेक्टर की यह बातें सुनने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि इसके लिए तुम्हें शूटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम किसी फाइट में जाओ तो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। फिर हम उस दूसरी लड़की के हाथ में एक इंजेक्शन
इंजेक्शन को देखते हैं जो उस लड़की के बाजू में लगाती है, जिससे वह गोली का घाव आसानी से मिट जाता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि वह गोली का निशान कहाँ गया। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। यह इंजेक्शन क्या इतना शक्तिशाली है कि मेरे माँ बाप की बीमारी को भी ठीक कर सकते। इसके लिए मुझे बहुत सारा खाना लाना चाहिए और मैं इस इंजेक्शन को उसके बदले में ले लूँगा। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए उन लड़कियों से कहता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम याद आ गया। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वह लड़कियाँ हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाने चाहते हो? अब भी बाहर साउथर्न सिटी के लोग मौजूद होंगे, वह तुम्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ नहीं रुकता और उन लड़कियों से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है ठीक है जाओ यहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते वक्त उन लड़कियों से कहता है कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो सॉरी के तौर पर तुम्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना लाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर यह कहते ही वहाँ से जाने लगता है और इधर उधर देखने लगता है और अचानक से एक कोने में आकर अपने अंगूठे को घुमाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अचानक से वह लड़की वहाँ आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर ढूंढने लगती है और कहते हैं कि क्या वह वहाँ से चला गया। और हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो अपने सूट को देखते हुए कहती है कि उन साउथर्न सिटी के कुत्तों ने मेरे सूट को ख़राब कर दिया, अब मैं इसे कैसे पहनूंगी। लेकिन अचानक से वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि यह क्या है। वह तो पूरी तरह से गायब हो गया और वह अपनी बहन को बुलाते हुए कहती है कि सिस्टर जिया मैं यहाँ आ जाओ। और वह कहती है कि इंटरेस्टिंग, वह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे इस मामले में उसका क्या करना चाहिए। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस जहाज़ को देखते हुए कहता है कि अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। और फिर हमें एक स्टोर रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है। और वह लेडी हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि सर मैं आपको कुछ मदद कर सकती हूँ, आप मुझे 1 घंटे से देख रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मेरे पास बेचने के लिए ऐसे एक सोने का टुकड़ा है जो मुझे कहीं से मिला है, क्या मैं उसे यहाँ बेच सकता हूँ। और वह लड़की कहती है कि हाँ सर हम सोना तो लेते हैं लेकिन हम अनजान लोगों से सोना नहीं लेते, क्या मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड जान सकती हूँ और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह सोना आपको मिला कहाँ से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हम फिर मिलेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है मुझे इस सोने को जल्दी से बेचना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एक दुकान पर जाता है जहाँ पर उसे चोर कहकर भगा दिया जाता है। फिर वह दूसरी दुकान पर जाता है और वहाँ से भी उसे भगा दिया जाता है। फिर वह तीसरी दुकान पर जाता है जहाँ से एक आदमी उससे कहता है क्या तुम इसे सस्ते में बेच सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यह सस्ते में नहीं बेचने वाला। और हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर आकर सोचने लगता है कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है, आज मेरे पास सोना है लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकता। लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई आदमी आता है और उसे कहता है कि क्या तुम सोने के टुकड़े बेच रहे हो यंग मैन। और हमारा मेन कैरेक्टर हाँ कहता है और हम देखते हैं कि यह एक बूढ़ा आदमी होता है और वह बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि क्या है तुम सोने के टुकड़े मेरी दुकान में आकर बेच सकते हो। फिर हमें अगले सीन में उस बुढ़े की दुकान को दिखाया जाता है जहाँ पर वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि अब आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ आ जाता है, प्लीज़ सर यहाँ आकर बैठ जाइए। और वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ और मेरा नाम जाओ फूजान है, क्या मैं उन टुकड़ों को देख सकता हूँ जिन्हें तुम बेचना चाहते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक सोने की जहाज़ को निकाल लेता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। और वह बुढ़ा कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इसका नाम गोल्डन गैलन सेल बोट है और यह बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, यह नॉर्मल गोल्ड से काफ़ी अलग है। और वह बुढ़ा उस बोट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, यह तो असली गोल्ड से बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस बोट को काफ़ी कमाल के कारीगर ने बनाया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि सर मैं तुम्हारे साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं करने वाला, मैं तुम्हें इस बोट की असली कीमत देने वाला हूँ, इसे आप मेरी दोस्ती के तौर पर रख सकते हैं। और वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर के फ़ोन में पैसे डलवा देता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मैं तो अमीर हो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी के घर आया होता है और वह दरवाज़ा खटखटाने लगता है और उस घर की औरत हमारे मेन कैरेक्टर झांकते हुए कहती है कि तुम कौन हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें इन पैसों को फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करूँगा। और वह औरत कहती है ठीक है मुझे इन फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं
अपने बेटे को बुलाती है और वह अपने बेटे का नाम लेते हुए कहती है कि झांगझुंग यहाँ आओ और पैसों को कलेक्ट कर लो। और वहाँ उसका बेटा आते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। और वह लड़का आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि आखिरकार तुम मेरी फैमिली के दिए गए पैसों को लौटाने आई गई। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपना फ़ोन पे निकालो, मैं तुम्हें फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करूँगा। और वह लड़का अपना QR कोड निकाल लेता है। और वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम आलसी और अनपढ़ गंवार कहीं के, तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे पैसे देने में, तुम्हारा परिवार तो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातें सुनकर शांत हो जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे परिवार के सिर्फ मेरे पास 10,000 रुपये थे और मैंने तुम्हें 12,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं विदाउट इंटरेस्ट के साथ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के से कहता है कि बेशक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों से तो काफ़ी अच्छा हूँ। तुम जैसे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम में बोलने के मैनर्स नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे परिवार के बारे में एक लफ्ज़ और कहा तो तुम लोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का और उसकी माँ हैरान हो जाती है और वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर धमकी देने की। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह कोई धमकी नहीं है, चाहे तो तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का पूरी तरह से डर जाता है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने अपने परिवार का कर्जा चुका दिया, अब मुझे अपने माँ बाप के लिए एक बिस्तर और सोफा खरीदना चाहिए, मुझे अपने घर को साफ रखने के लिए एक नौकरानी रख लेनी चाहिए या फिर मुझे एक नया घर खरीद लेना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि इस वक्त मेरी बहनें क्या कर रही होंगी और वह कहता है कि चलो छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में दोबारा से आ चुका होता है और वह बड़ी स्टाइल मारते हुए वहाँ से जा रहा होता है और ज़ोर से दरवाज़ा खोलता और कहता है कि मैं आ गया तो तुम कैसी हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पर गन तान देती है और आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गन तानी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि रुको रुको, मुझे गोली मत मारना। और वह लड़की कहती है कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि कल मुझे एक काम याद आ गया जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और वह लड़की कहती है कि चलो इसे बात को छोड़ो, कल तुम चले गए थे, अब यहाँ क्यों आए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि दरअसल मेरी एक छोटी बहन है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शाम को मिलने आऊँगा, अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं करता तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती। यह सुनने के बाद वह लड़की हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी एक छोटी बहन है और तुम इसे यहाँ क्यों नहीं लाते। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो क्या है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है क्या वह लड़की म्यूटेटेड हो चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल वह अनजान लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वह बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। अब इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना लाया हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। और वह बैग में से खाना निकालने लगता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों ने खाना खा लिया होता है और वह लड़की कहती है कि आज तो मज़ा आ गया, मुझे इतने दिनों के बाद इतना अच्छा खाने को मिला है। और वह लड़की अपनी दूसरी सिस्टर से कहती है कि सिस्टर तुम क्यों ना सोंग चाव से शादी कर लो, इसे हमें खाने खत्म होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वह लड़की अपनी छोटी बहन के सर पर टपली मारते हुए कहती है कि तुम्हें यह सब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों लड़कियों को घूरते हुए मुस्कुरा रहा होता है और वह लड़की कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, हमारे एनर्जी मॉड्यूल्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, हमें इन्हें लेने के लिए लिंजियान शहर जाना होगा। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेनी है, मुझे वहाँ से जेनेटिक इंजेक्शन और तरह तरह की चीज़ें चाहिए, मैं वहाँ बहुत कुछ खरीदना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि मुझे वहाँ से 10 जेनेटिक इंजेक्शन भी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती और कहती है कि रुको, अभी फ़िलहाल में जेनेटिक इंजेक्शन लिंजियान शहर में लो क्वालिटी के मिलते होंगे, तुम इतने सारे इंजेक्शनों का करोगे क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि दरअसल मेरे दोस्तों ने इन इंजेक्शनों को अभी तक नहीं खरीदा, जिसकी वजह से मुझे यह लेना पड़ रहा है, बताओ कि हम कब तक जाएंगे। और वह लड़की कहती है कि हम कल सुबह 10 बजे चलेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा खाना पैक करना होगा, नहीं तो हम चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ पैक कर
कर लूँगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर 2 बैगों में भरकर खाने को पैक कर लेता है और कहता है कि चलो ये सब हो गया। और हम देखते हैं कि वह लड़की हैरान हो जाती है जब वह देखती है कि इस बैग में बहुत सारा खाना होता है और कहती है कि इन बैगों में तो फल और हरी सब्जियां और अंडे भी हैं। और वह दूसरी लड़की कहती है कि यहाँ तक कि इसमें मीट भी है, जिसे देखकर वह लड़की हैरान हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों लड़कियों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 बैग भरकर खाना धर दिया है, लेकिन यह खाना काफ़ी होगा ना वहाँ ले जाने के लिए, जिसे देखकर वह लड़कियाँ हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है। फिर वह दूसरी लड़की अपनी बड़ी बहन को कहती है कि सिस्टर तुम सोन चाओ से जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेती, जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, चलो जल्दी से बाइक पर बैठो, हमें यहाँ से चलना होगा। और हम देखते हैं कि वह बाइक पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक शहर को देखकर हैरान हो जाता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि क्या वह मिलिट्री बॉल्स हैं। और वह लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वह मिलिट्री बॉल्स है। यह लिंजान शहर का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक हथियार भी मौजूद है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कुछ लोगों को कह रहे होते हैं कि तुम ज़रा लाइन में रहकर चलो। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछ रहा होता है कि मुझे एक ई मनी कॉइन के लिए कितना फूड देना होगा और वह लड़की कहती है कि तुम्हें सिर्फ आधा अंडा देना होगा। फिर हम उस लड़की के पीछे 2 लोगों को देखते हैं जो उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक लड़के को पालने लगी हो। और वह लड़की उन दोनों से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और वह लड़के हंसने लगते हैं। फिर अचानक से लिंजान शहर का दरवाज़ा खुलने लगता है और उसमें से आवाज़ आती है कि तुम सबका स्वागत है लिंजान शहर में। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तो कितना कमाल है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह कितना कमाल का, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि यह देश बर्बाद नहीं हुआ बल्कि फ्यूचर में और भी आगे जा चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस शहर में चलते हुए इधर उधर देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। और वह लड़कियाँ कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र 2 गरीबों पर पड़ती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों गरीब फटीचरों को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह एरिया सबसे ज़्यादा सेफ है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि यह अपोकलिप्टिक वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पर एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि यहाँ आओ, देखो ज़रा इस बढ़िया फिगर वाली खूबसूरत लड़की को, इसे मैं साउथ से लाया हूँ, इसकी कीमत सिर्फ 10 ई मनी है। और हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और हमारा मेन कैरेक्टर यह सब देखकर चौंक रहा होता है और कहता है कि 10 ई मनी यह तो सिर्फ 5 अंडों के बराबर है, क्या वह मजाक कर रहा है। फिर वह लड़की कहती है कि तुम्हें इन कामों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों में अपने खाने को बर्बाद करने वाला नहीं हूँ, चलो इस खाने के बदले में ई मनी को लेते हैं। और वह लड़की कहती है कि तुम अच्छा हुआ समझ गए। और वह लड़की सीरियस होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि यहाँ के लोगों पर ज़रा ध्यान रखना, यहाँ के लोग खाने के चक्कर में तुमसे छीना झपटी भी कर सकते हैं और तुम्हें मार भी सकते हैं, अच्छा होगा कि तुम समझ जाओ। और वह लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कि चलो चलते हैं फूड के बदले में ई मनी को लेने। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि जब तुम अंदर घुसो तो अपना ध्यान रखना और नॉर्मली बिहेव करना, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है। फिर हम अगले सीन में 2 आदमियों को देखते हैं और उसमें से टकला इंसान कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ किसी चीज़ को बेचने आई हो क्या। और वह लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा। और वह उस बैग को उस टेबल पर रख देती है। वह आदमी कहता है कि यह क्या है। और वह लड़की कहती है कि मुझे इसके बदले में बहुत सारा पैसा लेना है, जिसे देखकर वह आदमी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और उसमें से टकला इंसान कहता है कि इस बैग में तो बहुत सारा खाना है। और वह उस बैग में देखने लगता है और एक आदमी कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे अंडे हैं। और वह टकला इंसान कहता है कि यहाँ तक कि इसमें हरी सब्जियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताज़ा लग रही है और यहाँ तक कि इसमें मीट भी है और यह मीट कम से कम 3 किलो होगा, जिसे सुनने के बाद वहाँ आसपास खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं। और वह टकला इंसान कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। और वह दूसरा आदमी कहता है उस टकले इंसान को तुम इन लोगों से यह सब मत पूछो, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़े लोग हैं। और वह आदमी कहता है कि रुको मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे लाता हूँ।
और वह लड़की उस आदमी से कहती थी अच्छा ठीक है, जल्दी करो, अगर तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम अगले सीन में उस लड़की की छोटी बहन को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है और कहती है कि आज तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। और हम उस लड़की और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद नहीं कर पाता, इसके लिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर तो ज़रूर ले जा सकता हूँ। और वह लड़की कहती है कि अपनी बातों से मत मुकरना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया होता तो मैं ये शायद नहीं कर पाता। और अचानक से हम गली में खड़े एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आज तो मुझे मेरा अच्छा टारगेट मिल गया, मुझे इसके बारे में अपने टाइगर को बताना होगा। और फिर अगले सीन में हमें एक क्लब के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि टाइगर सर, हमने आज बाजार में एक मोटा बकरा पकड़ा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। और उस आदमी का लीडर कहता है कि इंटरेस्टिंग, क्या तुम सच कह रहे हो? और हम देखते हैं कि यह वही आदमी होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहा होता है। और वह आदमी अपने लीडर को कहता है कि हाँ सर, उन लोगों ने अब पैसों के बदले में बहुत सारा खाना दिया था जिसमें से बहुत सारी हरी सब्जियां और अंडे भी थे और यहाँ तक कि उसमें सुअर का मीट भी था। जिसे सुनने के बाद वह लीडर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? और वह आदमी कहता है कि 100% सच। और उस आदमी का लीडर कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और हम उस लीडर को देखते हैं जो 2 लड़कियों को अपने गोद में लेकर पड़ा होता है। और वह लीडर उस आदमी को कहता है कि बताओ कि वह कितने लोग थे। और वह आदमी बताता है कि वह सिर्फ 3 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 2 लड़कियां और 1 लड़का था। और वह आदमी कहता है कि ओल्ड 6 इधर आओ। और उस लीडर के पास एक आदमी आता और वह लीडर उस आदमी को कहता है कि अपने सारे बंदों को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट भेज दो। और वह आदमी कहता है ठीक है सर। और वह लीडर अपने मन में सोचने लगता है कि उन लोगों के पास मांस भी है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं और मुझे लगता है कि इस काम के बाद तो मैं भी अमीर होने वाला हूँ। फिर हम अगले सीन में उस लड़की को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है कि क्या तुम सचमुच मार्केट से शॉपिंग करना चाहते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को कहता है कि खाली तुम अकेली नहीं हो जो बाजार से कुछ खरीदना चाहते हो, मैं भी कुछ खरीदना चाहता हूँ। और वह लड़की कहती है कि ठीक है, अब यहाँ से अलग हो जाओ, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और हम शॉपिंग करने के बाद यहीं पर मिलेंगे। फिर हम अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को एक दुकान पर देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ गनों को देख रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक घड़ी होती है जिसमें से आवाज़ आती है कि वेलकम सर, आपका स्वागत है लिंजान शहर के सुपर मार्केट में। और हम उस स्टोर में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन, रोबोट्स और बड़े बड़े टैंक्स भी मौजूद होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि इस मार्केट में सब कुछ मिलता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है जिसमें से बड़ी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और वह छोटी वाली लड़की कहती है कि सोंग चाओ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे भी बाजार से कुछ लेना है, मुझे भी कुछ खरीदने जाना है। और इन लड़कियों की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वह कहता है कि उन दोनों लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई हम मुझसे ये कहने की, कम से कम वह यह तो बता सकती थी कि मुझे मार्केट पर कहाँ जाना है। और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को एक गन दिखती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यह तो एक ऑटो पिस्तौल है, मुझे लगता है कि यह दुनिया बर्बाद होने के बाद इसमें बहुत सारी गनें आसानी से मिल जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मुझे भी कुछ गन अपनी सेफ्टी के लिए खरीदना चाहिए, मैं उन दोनों लड़कियों के पीछे छुप कर नहीं रह सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से एक गन को खरीद लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सूट वूट पहनकर बाहर आया होता है जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक गन होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी सेफ्टी के लिए गन खरीद ली। और अचानक हमारे मेन कैरेक्टर के पास वह दोनों लड़कियां आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। और हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने भी सूट खरीदा होता है। और वह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को कहती हैं कि अच्छा हुआ तुमने सेफ्टी सूट खरीद लिया, आखिरकार तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या है। और यह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को इसलिए कह रही होती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत सारा खाना होता है। और वह लड़की कहती है कि मेरे पास तो सारा पैसा खत्म हो गया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। और वह लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। और वह छोटी लड़की कहती है कि हाँ मैंने भी कैंडीज़ खरीद ली। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने कैंडीज़ भी खरीदी, वो भी मेरे पैसे से? और वह लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो। और हमारा मेन कैरेक्टर उन पर चिल्ला रहा होता है। फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमारे
हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े होते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि देखो सर वो रहे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर की गाड़ी जा रही होती है और एक आदमी उन पर नज़र रखे होता है और वह आदमी अपने बंदों को कहता है कि वह लोग आ रहे हैं, सभी लोग चौकन्ना हो जाओ। और हम उस आदमी के पीछे उस लीडर को देखते हैं जो उस आदमी से कहता है कि उन आने दो उन बास्टर्ड को। और वह लीडर अपने बंदों को कहने लगता है कि तुम लोग सभी तैयार हो जाओ, उनके आते ही उन पर गोलियां चला देना और जिससे हम उनके पैसों को ले लेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर की गाड़ी वहां आ रही होती है और वह लीडर कहता है कि हमला करो और वह सभी बंदे कहते हैं कि ठीक है सर। और यह कहते हुए वह सभी लोग एक जोरदार धमाका करते हैं जिसे देखकर वह लीडर कहता है कि यह क्या हो रहा है। और वह लीडर अपने लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह लोग कहाँ गए, यहाँ पर वह लोग नहीं है और ना ही उन लोगों का पैसा है। और उस लीडर के बंदे भी इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वह लीडर कहता है कि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही बड़ी ट्रिक खेली है, उन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ़ बनाने की। और उस लीडर के बंदे हमारे मेन कैरेक्टर की बाइक को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार उन लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। लेकिन अचानक से लीडर कुछ देख के हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह एक मिसाइल होती है जो उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और इस मिसाइल की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके में हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिनके टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं और वह जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और हम दूर कहीं पहाड़ी पर एक गन को देखते हैं जिसमें से गोली चली होती है और हम देखते हैं कि यह उस लड़की की छोटी बहन होती है। वो कहती है कि क्या शॉट मारा था, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल था। उन सभी लोगों के तो टुकड़े टुकड़े हो गए और हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर हम उस लीडर को देखते हैं जो उस धमाके से बच चुका होता है और वह कह रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये धमाका किसने किया। और वह लीडर सोचने लगता है कि उन लोगों ने पहले तो हमारी तरफ खाली गाड़ी को भेजा और पीछे से हमला कर दिया और वह जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग इधर आओ। और हम देखते हैं कि उस लीडर की बात सुनने के बाद एक आदमी उस लीडर के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ टाइगर भाई। और वह लीडर कहता है कि अपने सभी बंदों को लेकर उन सभी को संभालो। और वह बंदा उस लीडर को कहता है ठीक है बॉस। और वह वहाँ से जाते हुए कुछ लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ आओ और वह लोग उसके साथ जाने लगते हैं। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर सॉन्ग चाओ को देखते हैं जो हैरान होते कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और वह उस लड़की से कहता है कि वहाँ क्या चल रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वह लड़की मुंह बनाने लगती है और वह लड़की अपनी गन की तरफ देखते हुए सोचती है कि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही कम चार्जिंग बचा है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मुझे लगता है कि हम उन लोगों पर दूर से हमला नहीं कर सकते, हम सिर्फ पास से ही हमला कर सकते हैं। और वह लड़की हल्की सी सांस लेते हुए कहती है कि अब जो भी हो, दीदी ने कहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास से कुछ चीज़ें हवा में जा रही होती हैं और हम देखते हैं कि यह लेजर लाइट्स होती हैं जिनमें से एनर्जी निकल रही होती है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो डेविल की तरह लग रही होती है और वह लड़की कहती है कि अब बहुत हुआ, अब तुम सब लोग मरने वाले हो। और हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आ रहे होते हैं और उनका लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि वह सभी लोग पहाड़ी पर होंगे और वहीं से गोली चला रहे हैं, हमें उन लोगों को जल्दी ही मारना होगा। और वह बंदे कहते हैं ठीक है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लीडर के ऊपर बहुत सारी गोलियां चल चुकी होती हैं जिससे उसका सर भी उड़ चुका होता है। और उस टीम की बंदी चिल्लाते हुए कहती है कि सेकंड लीडर मारे गए। और वह दूसरा आदमी कहता है क्या। और वह चिल्लाते हुए कहती है कि यह तो लेजर गन से। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही उस लड़की के ऊपर बहुत सारी लेजर गन चल जाती है और उस लड़की के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिसे देखकर वह आदमी हैरान होते हुए कहता है कि यह क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। और वह बंदा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि यह तो लेविनेशन कैनन है। और हम उस लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर वह लेजर लाइट उड़ रही होती हैं और अगले सीन में उन लेजर लाइट में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वह आदमी हैरान होते कहता है कि लगता है कि मैं नहीं बचने वाला। और वह लड़की उस आदमी की तरफ देख रही होती है और हंसने लगती है। और यह सब देखने के बाद वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि उन लेजर गन में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और इतने में ही उनसे एक जोरदार धमाका होता है और वह आदमी भी मारा जाता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहती है कि मेरी दीदी ने सही कहा था और वह हंस रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक आदमी कहीं पर सिगरेट पी रहा होता है और हम देखते हैं कि यह वही आदमी होता है जिसने उस लीडर को खबर दी थी। और उस आदमी के पास एक बंदा आते हुए कहता है कि स्नेक हेड तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। और वह आदमी उससे कहता है कि तुमने अमीर बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन हमें भेज दी है, अगर तुम्हें
लीडर को यह पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? और वह आदमी कहता है कि वह लीडर, क्या उस लीडर के बारे में तुमने कुछ कहानी सुनी है? फिर वह आदमी बताने लगता है कि मैंने उसके बारे में कुछ सुना है। वह आदमी साउथर्न डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और वह बहुत बड़ा गुलामों का व्यापारी है। और वह आदमी बताता है कि हाँ, तुमने सच कहा, वह बहुत बड़ा गुलामों का व्यापारी है और वह लोगों को किडनैप भी करता है, जो कि बहुत बड़ी गंदगी है। और वह बताता है कि मैं एक सिंपल सादा आदमी हूँ जो कि अपने लीडर की प्रोफाइल को नहीं देता, अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा। और वह आदमी हंसते हुए कहता है कि लेकिन उसे मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वह सारे सामान को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अब उस सामान को मैं रखूंगा। फिर हम अगले सीन में उस लीडर को देखते हैं जो कि अपने बंदों और इस तबाही की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन अचानक से आसमान में से एक आवाज़ आती है और वह कहती है कि वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, जिसे सुनने के बाद वह लीडर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है और वह लड़की उड़ते हुए आसमान में से आ रही होती है, जिसे देखने के बाद वह लीडर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और वह लड़की उड़ते हुए उस लीडर से कहती है कि मुझे बहुत दिन हो गए घात लगाए, चलो खेलते हैं। और इतना कहते ही वह लड़की उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है और हम देखते हैं कि वह गोलियां चलाते वक्त गिनती भी गिर रही होती है और वह लड़की उन सभी लोगों को उड़ते हुए गिन गिन कर मार रही होती है। और हम देखते हैं कि उन लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो रही होती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और उस लड़की पर गोलियां चलाने लगते हैं। और वह लड़की जैसे ही 7 और 8 कहती है, वह लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि जैसे ही वह लड़की ज़मीन पर आए उसे मार डालना। और यह सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि ज़मीन पर आना है क्या, चलो मैं ज़मीन पर आ ही जाती हूँ। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पैरों में एक गैजेट लगा होता है जिस पर वह लड़की उड़ रही होती है और वह लड़की उस गैजेट के ऊपर से छलांग मार देती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने तो हवा में ही छलांग मार दी। और हम देखते हैं कि वह लड़की उन लोगों पर कूद रही होती है। और यह देखने के बाद एक आदमी उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ याद, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद वह लड़की अपने हाथों में से एक चाकू निकालती है और उस आदमी के ऊपर चला देती है। और हम देखते हैं कि यह चाकू उसके मुंह के पास आ जाता है और देखते ही देखते वह लड़की उसके मुंह में चाकू घुसा देती है और कहती है कि 9 हो गई, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वह लड़की कहती है कि तुम लोगों ने तो मेरा अच्छा वार्म अप करा दिया। और हम देखते हैं कि यह देखने बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है और वह लीडर भी बहुत ज़्यादा चौंका होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की एक खतरनाक लुक के साथ उन सभी लोगों को देखते हुए कहती है कि तुम लोगों ने तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर दी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं इस चाकू को कैसे इस्तेमाल करूं, और तुम लोगों ने तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करवाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले सीन में हम 30 मिनट पहले के सीन को देखते हैं, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को कह रहा होता है कि क्या कोई आगे हमारा इंतजार कर रहा है। और वह लड़की कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, लिंजान शहर में सभी को पता पड़ गया है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो वह तुम्हें लूटने के लिए आगे घात लगाकर बैठे होंगे। और वह लड़की अपनी बहन से कहती है कि बहन जरा सुनो, तुम घात लगाने वाले लोगों पर दूर से हमला करना और तभी मैं मौका देखकर उनके पास चले जाऊंगी और उन लोगों को मार डालूंगी। और क्योंकि तुम जानती हो कि मैं आमने सामने की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा माहिर हूँ। फिर वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, हाँ तो सुनो यंग मास्टर, तुम भी मेरी बहन के साथ रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारी लड़ाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और वह अपने मन में सोचता है, इसने मुझे यंग मास्टर कहा। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि हम पहले तो अपनी खाली गाड़ी को उनके पास भेजेंगे, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाएंगे और उन पर सरप्राइज अटैक करेंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या हम उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्या हम उन लोगों से बिना फाइटिंग किए वहाँ से नहीं निकल सकते। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो, सुनो ज़रा, वह तुम्हें बेचना चाहते हैं, वह तुम्हारे सामान को लूटना चाहते हैं और वह तुम्हें गुलाम बनाकर मार डालना चाहते हैं और वह तुम्हारी आत्मा को बेच देना चाहते हैं, क्या तुम उनसे फाइट नहीं करना चाहते। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है। फिर वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि तुम ऐसे लोगों को कैसे छोड़ सकते हो जो तुम्हारी आत्मा को बेचना चाहते हैं, तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम्हें तो उन लोगों को मार देना चाहिए, क्या मैं सही कह रही हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वह लड़की उन गुंडों से फाइट कर रही होती है और वह इधर उधर बहुत सारे लोगों को मारने लगती है और उन लोगों पर गोलियां चला रही होती हैं। लेकिन वह लोग भी उस लड़की पर ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की के पास शील्ड होने की वजह से उनकी गोली
गोलियां उस लड़की को नहीं लग रही होती हैं और अचानक से वह लड़की घिसटते हुए एक पत्थर के पीछे आ छुपती है और वह कहती है कि यह कुछ ड्रामा टाइप नहीं लग रहा है कि मुझे। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पत्थर के पीछे बहुत सारी गोलियां चल रही होती हैं और फिर हम दो लोगों को देखते हैं जिनमें से एक रोबोटिक टाइप का लग रहा होता है और उसके पास बहुत बड़ी कैनन होती है और वह उस बहुत बड़ी कैनन से उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और जिसे देखकर वह लड़की भी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन वह लड़की उस धमाके से बच रही होती है और वह लड़की कहती है कि डैम इट, और उस पत्थर से निकलते हुए कहती है कि काइनेटिक शील्ड, जिससे उस लड़की के हाथों में बहुत बड़ी शील्ड आ जाती है और वह लड़की उस शील्ड के पीछे छुपते हुए उन गोलियों से बच रही होती है। लेकिन वह लोग धड़ाधड़ उस लड़की के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं और उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वह लड़की इतनी गोलियां लगने के बाद तो नहीं बची होगी और हम देखते हैं कि वह अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। फिर वह रोबोटिक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वह लड़की मर गई होगी, उसे इस धुएं से बाहर निकालो और उसकी लाश को चेक करो। और वह रोबोटिक आदमी उस आग की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अचानक से उस रोबोटिक आदमी के ऊपर कोई हमला करता है जिससे वह बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और हम देखते हैं कि जिसने हमला किया होता है वह उस लड़की की छोटी बहन होती है और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे भूल गए, मेरे पास भी कैनन है। और उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया सिस्टर। फिर वह लड़की भागते हुए उन लोगों के पास जाती है और उनके ऊपर गोलियां चला देती हैं जिससे वह लोग मरने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर किसी ने पिस्तौल टांग रखी होती है और हम देखते हैं कि यह वही लीडर होता है और इसका हाथ बहुत ही ज़्यादा कांप रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लीडर की आंखें लाल हो जाती हैं और वह उस लड़की को कहता है कि अब तुम भाड़ में जाओ, और इतना कहते ही वह उस लड़की के ऊपर गोलियां चला देता है और वह गोलियां उस लड़की के पास जा रही होती है और उसके लड़की के चेहरे पर कुछ होने लगता है और वह लड़की वहां से भाग रही होती है और उसकी छोटी बहन कहती है कि सिस्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर भी यह सब देखकर हैरान हो रहा होता है और हम उस लीडर को देखते हैं वह भी थोड़ा सा हैरान होता है और हम उस लड़की को देखते हैं जो उस गोली से बहुत ही मुश्किल से बचती है और वह अचानक से उस लीडर के ऊपर गोली चला देती है और यह गोली उस लीडर के हाथ में लगी होती है जिसे देखकर वह लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस लीडर के पास बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इतने में ही उस लीडर के दो बंदे उसके पास आते हैं और वह उससे कहते हैं कि लीडर झुको, और हम उस लड़की को देखते हैं जिसने उस पर गोली चलाई होती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के सर पर हेलमेट टाइप का कुछ लगा होता है और वह लड़की उस लीडर से कहती है कि तुम्हारा नाम टाइगर है ना, मुझे लगता है कि तुम इस हमले के बाद किसी पर भी हमला करने के लायक नहीं बचोगे। और वह लीडर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर वह लड़की अपने गन गिराते हुए कहती है कि क्या अब भी तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो या फिर भाग जाना चाहते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी कोने में जाकर छुप जाना चाहिए। और यह सब बातें वह लड़की बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हुए कह रही होती है, जिसे देखने के बाद वह लीडर कहता है कि चलो यहाँ से। और वह लड़की कहती है कि लीडर, और फिर वह लीडर कहता है कि मुझे लगा था कि यह एक मोटी भेड़ है, लेकिन यह तो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। और वह वहाँ से जाने लगते हैं और हम उस लड़की को देखते हैं जो इधर उधर आग में देख रही होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं और कुछ लोगों की तो लाश जल रही होती है। और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि यह सब खत्म हुआ। और उस लड़की को अचानक से आवाज़ आती है सिस्टर, और हम देखते हैं कि वह उसकी बहन चिल्लाते हुए उसके पास आ रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ आ रहा होता है। लेकिन वह लड़की उसकी तरफ देखती है, लेकिन अचानक से वह लड़की बेहोश होने लगती है, जिसे देखने के बाद उसकी छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब इसे क्या हुआ। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि उन कुत्तों के पास मेरे कवच को भेजने वाली गोलियां भी थी, मुझे नहीं पता कि वह गोलियां उन लोगों के पास आई कैसे, लेकिन लकीली मैं उन गोलियों से बच गई। और हमारा मेन कैरेक्टर यह सब देखकर हैरान हो रहा होता है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और अगले सीन में हम एक डॉक्टर की लैब को देखते हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर आते हुए कहती है कि तो तुम्हें फिर से गोली लग गई, मैंने सही कहा ना। और वह डॉक्टर उस लड़की को कह रही होती है कि तुम यहाँ पर 100 बार आ चुकी हो, लेकिन यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि
जब तुम कम घायल होकर यहाँ पर आई हो। मुझे ये सब देखकर हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है। और हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम, फिर वह लड़की उस डॉक्टर को कहती है कि अब तुम चुप भी हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि उनके पास लेवल 2 के कवच को भेदने वाली भी गोलियां होंगी। और वह डॉक्टर उस लड़की को कहती है कि हो सकता है कि किसी तस्कर ने उनको वह गोलियां दी हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो। और मुझे पता लगा कि तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया है जो भी बहुत ही ज़्यादा अमीर और बेवकूफ़ भी है। क्या मैंने सही कहा? और फिर वह डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी आंखों से देखने से पता लगता है कि तुम भी उस लड़के से प्यार करती हो। और वह लड़की कहती है कि अब इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा है। और फिर वह डॉक्टर उस लड़की को कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और फिर वह डॉक्टर उस मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहती है कि और वह लड़का हमारे हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसने इस टेक्नोलॉजी को कभी नहीं देखा। वह लड़का कौन है? फिर वह लड़की कहती है कि मुझे इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। फिर वह डॉक्टर कहने लगती है कि जब तुमने सूट को खरीदा था तुमने एनर्जी मॉड्यूल्स को इससे कनेक्ट नहीं किया था, है ना? और फिर वह डॉक्टर उस लड़की की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ घूरते ही जाती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा। और वह डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम्हारा एनेस्थीसिया करना होगा। और वह लड़की कहती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, मेरा एक शो आ रहा है, मुझे उसे भी देखना है और मुझे खरबूजे खाने भी जाना है। और वह डॉक्टर उस लड़की को कहती है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम इस गोली को इधर उधर लेकर घूम सकती हो, मुझे तुम्हारी गोली को निकालना होगा और तुम्हें तुम्हारे शरीर को आराम देने के लिए कम से कम 2 घंटे तक तो यहाँ रुकना ही होगा और यहाँ बैठकर आराम करना होगा, सेंजियान। और वह डॉक्टर इसे बहुत ही खतरनाक लुक में यह सब कह रही होती है, जिसे देखकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और वह डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ खरबूजा खाने को भी नहीं मिलेगा। फिर हम अगले सीन में उसी क्लब को देखते हैं जहाँ पर वह लोग अपने लीडर को लाए होते हैं और उसका लीडर बहुत ही ज़्यादा, और हम देखते हैं कि उस लीडर का खून बहुत ही ज़्यादा बह रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर वह लड़की उस दूसरे आदमी से कहती है कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ जल्दी जाओ और कोई दवा या फिर मदद लेकर आओ। और वह आदमी वहाँ से भागते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं लाता हूँ। और वह लड़की उस पर पीछे से चिल्ला रही होती है कि मेडिसिन तुम्हें पीछे से मिलेंगी। और वह लड़की अपने लीडर को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, दवाइयाँ आ रही हैं। और वह लीडर कहता है कि तुम सब लोग बेवकूफ़ हो, यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। जिसे सुनने के बाद तो वह लड़का और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लीडर हैरान होकर कहता है कि यहाँ पर कोई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग गन्स लेकर वहाँ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर लीडर और वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वह लोग उस लड़की के सर को पकड़ते हैं और ज़मीन पर दे मारते हैं और वह लड़की चिल्ला रही होती है कि टाइगर टाइगर। और वह लीडर कहता है कि तुम्हें मेरी चीज़ों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, स्नैक बॉक्स। और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने हमारे मेन कैरेक्टर की खबर उस लीडर को दी थी। और हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने उस लीडर को घेर लिया होता है। फिर वह लीडर उस आदमी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुम मुझसे चाहते क्या हो। और वह आदमी उस लीडर की तरफ देख रहा होता है। फिर वह लीडर के पास आता है और वहाँ पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक शब्द के पीछे हजारों शब्द होते हैं। तुम लोग सेंजियान के पीछे गए और मुसीबत में पड़ गई। जिसे सुनने के बाद वह लीडर और उसका बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लीडर का बंदा उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तो क्या तुम लोगों ने उन्हें हमारी खबर दी थी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग हमारे मारे गए। जिसे सुनने के बाद वह बंदा उस आदमी को गोली से उड़ा देता है और यह सब देखने के बाद वह लीडर और वह लड़की हैरान हो जाती है। फिर वह आदमी उस लीडर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह आदमी हमारी बातों के बीच रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। और फिर वह लीडर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे डिस्ट्रिक्ट और मुझे छोड़ने की कोशिश भी की तो बॉस लॉन वुल्फ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि बॉस लॉन वुल्फ। और फिर वह हंसते उस लीडर से कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बॉस वुल्फ को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया है। जिसे सुनने के बाद वह लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वह बंदा कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें पकड़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी और मैं इसलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ले आया, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखते। और हम देखते हैं कि वह लड़की यह सब बातें सुनकर रो रही होती है और वह आदमी उस लीडर से कहता है अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते तो इससे पहले वे सारे क्रेडिट अकाउंट्स और अपनी सारी
प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सोंग चाओ एक कैप्सूल को देख रहा होता है। तभी उसके पीछे एक डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो। और सोंग चाओ ये सुनने के बाद मुड़ के देखता है और कहता है कि डॉक्टर जाओ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या सैन जियावेन ठीक है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लगती है कि वह अभी ठीक है, अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है और जिया मई उसका ख्याल रख रही है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। जिसे सुनने के बाद युवान कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ यह कहते वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और वह डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि सोंग चाओ क्या तुम इस कैप्सूल को खरीदना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मुझे लगता है कि यह कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा महंगा है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि तुम इसके बारे में इतना चिंता मत करो, यह है सिर्फ 8,000 रुपये का। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और वह डॉक्टर कहने लगती है कि क्या आपने एक्सपेंसिव कहा, यह इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है छोटे भाई, अगर तुम इसके काम के बारे में जानोगे तो तुम भी हैरान हो जाओगे। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उसे बताने लगती है कि यह बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, अगर आप इस कैप्सूल में रहते हैं तो यह कैप्सूल आपके सारे बॉडी पार्ट्स को ठीक कर देगा और आपकी मसल्स को ग्रो कर देगा और यह कैप्सूल आपकी नॉर्मल बॉडी को 10 गुना पावरफुल बॉडी बना देगा और आप इससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं और यहाँ तक कि आप इसमें बिना खाए पिए भी ले सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है कि मैं समझ गया, यह कुछ इस तरह है जिस तरह एक पेट में बच्चा पलता है, क्या मैंने सही कहा। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, बहुत से लोग इसमें अपने स्लेव्स को पैदा करते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। और हम कुछ देर बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस कैप्सूल के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर खुश होते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहने लगती है कि आज तो मज़ा आ गया, मैंने एक सस्ती चीज़ को बहुत ही ज़्यादा महंगों दामों में बेच दिया। मुझे नहीं पता कि यह लड़का कौन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, यह तो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम का बंदा है, इससे तो हम हाई प्राइस में अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेच सकते हैं। और हम देखते हैं कि उस डॉक्टर के पीछे एक रोबोट होता है और वह डॉक्टर उस रोबोट से कहती है कि जिया मई अब कैसी है, मुझे उसके बारे में बताओ। जिसे सुनने के बाद वह रोबोट कहता है कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, आपको जल्दी ही उसके बारे में रिपोर्ट मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर जियावेन के कमरे में पहुंच जाती है और वह रोबोट कहने लगता है कि जियावेन ने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। और हम देखते हैं कि उसने लेटर में लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा, अगली बार से मैं अपना ध्यान रखूँगी। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे सबक सिखाना होगा। और इसके बाद हम अगले सीन में एक शहर के सीन को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और वह कहने लगता है कि आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि यह वही आदमी होता है जिसने अपने बॉस को धोखा दिया होता है। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे एक और आदमी आता है और उससे कहता है कि बॉस। जिसे सुनने के बाद वह लाल बाल वाला आदमी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे आदमी आया होता है, वो कहने लगता है कि स्नैक हेड तुम कैसे हो। और वह बंदा उसके पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने टाइगर को छोड़कर सही किया। जिसे सुनने के बाद वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह आदमी अब हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, हमने उसके सारे बंदों को मार दिया है और उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। और वह कहने लगता है कि अगर हम गो काओ की मदद करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसका साथ देते हैं तो कुछ सालों के बाद हम इस शहर पर राज करेंगे। और हमें लगता है कि हमें इन बड़े लोगों जैसे अपने दिमाग को चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह जो भी हमें काम देते हैं हमें उसे कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे से आवाज़ आती है क्या तुमने अभी अभी बड़े लोगों कहा, क्या उन बड़े लोगों में हमारा नाम भी शामिल है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ गया होता है और वह कहने लगता है क्या तुम जैसे लोग इस शहर पर राज करते हो जो आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं। और हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है जिसका नाम जियावेन होता है। और हम देखते हैं कि इसे देखने के बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे डरते हुए कहने लगता है कि जियावेन आप यहाँ पर आ गई, आपका स्वागत है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हें उस लड़ाई में बहुत बुरी चोट लगी है और तुम्हारा ऑपरेशन हुआ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मरी नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि जियावेन उस आदमी के करीब चली जाती है और उससे हंसते हुए कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें वह कवच को भेजने वाली गोलियां किसने भेजी थी। जिसे सुनने के बाद वह आदमी हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा डरा हुआ होता है, जिसके बाद वह दोनों हंसने लग जाते हैं और वह आदमी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि जियावेन अब
आपका क्या ऑर्डर है। और हमें पता चलता है कि यह आदमी इस लड़की के लिए काम करता है। और हम देखते हैं कि जियावेन उस आदमी से कहने लगती है कि स्नेक हेड, तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पैसों को सेटल करने के लिए आई थी और कुछ बिजनेस के बारे में बात करने आई थी। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है, क्या तुम बिजनेस करने आई थी, लेकिन हमारे साथ क्यों? हम तो सिर्फ खुफिया गैंग के छोटे मोटे लोग हैं जिनके पास छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है। और वह उस पिछले आदमी से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा ही है? जिसे सुनने के बाद वह पीछे खड़ा आदमी कहने लगता है कि हाँ हाँ। और हम देखते हैं कि वह लाल बालों वाला आदमी मुड़ता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अमेरिकन जानकारी की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जियावेन उस आदमी की नाक पर उंगली दे मारती है और उससे कहती है कि पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, तुम्हारा ऑफर वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं तुमसे यह नहीं चाहती। जिसे सुनने के बाद वह आदमी गुस्से में कहता है कि फिर हमसे क्या चाहती हो? और वह लड़की कहने लगती है कि मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दो और इसके साथ भी मुझे बहुत सारे वेपन्स चाहिए। अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने बॉस को हैंडल कर पाओगे और मैं तुम्हें उसका सारा पैसा दे दूंगी। और वह लड़की उस आदमी से कहती है कि कल जो हमारे बीच में लड़ाई हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और उसमें से मुझे आधा आधा चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और वह लड़की उस आदमी से कहने लगती है कि अब यह मत कहना कि तुम्हें ये ऑफ़र पसंद नहीं आया, मैंने इसमें तुम्हें बहुत सारा पैसा दे रही हूँ और तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा भी मिलेगी। जिसे सुनने के बाद वह दूसरा आदमी कहता है कि लेकिन यह तो एक छोटा मोटा ग्रुप है, तुम इस ग्रुप के साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद वह लड़की हंसते हुए कहती है कि तुम्हें इसके बारे में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम इससे अपने बॉस से जाकर पूछ सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लड़की को बिल्कुल पता नहीं है कि इन लोगों ने अपने बॉस को जेल में बांध कर रखा है। और जियावेन उन दोनों को एक गोल्डन कलर का कार्ड दिखाते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी और तुम्हें माला माल कर दूंगी। और हम देखते हैं कि वह दोनों उस गोल्डन कार्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसमें से पीछे वाला खड़ा आदमी कहने लगता है कि ब्रदर देखो जरा, वह तो एक गोल्डन कार्ड है, उसमें तो बहुत सारा पैसा होता है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि तुम चुप रहो। और वह आदमी जियावेन से कहने लगता है कि हमें इसके लिए माफ़ कर दो, आपका ऑफर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वह लड़की उन दोनों से कहने लगती है कि अगर तुम दोनों मेरे आगे अच्छे बनकर रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में भी बिजनेस करूंगी। और हम देखते हैं कि वह लड़की यह कहने के साथ वहां से चली जाती है और वह पीछे खड़ा बंदा उस आदमी से कहता है कि क्या तुम उसे वैसे ही जाने दोगे? जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, हम उसे जाने देंगे क्योंकि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें मारने के लिए तैयार हैं और उनके पास गन भी है। और हम देखते हैं कि उन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी गन्स होती हैं जो उन लोगों पर तान रखी होती है। और वह लाल बालों वाला बंदा उस दूसरे आदमी से कहने लगता है कि यह कोई आसान बंदे नहीं है, इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हें क्या लगता है कि वह लड़की हमारे साथ बिजनेस करने आई होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह लड़की हमें ब्लैकमेल करने आई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जियावेन की छोटी बहन जिया मई भी होती है और हम देखते हैं कि उसे छींक आई होती है और वह कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो गई है, मुझे घर पर रुकना चाहिए था। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत बड़ी गन होती है जो उसने उन्हीं लोगों पर टांग रखी होती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मानवा को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।